फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करने के लिए यू विल नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल, एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल. So in this video, I will discuss some specific skills that you will need to start your career as a scientist in pharmaceutical R&D department. So first important skill is your strong knowledge of your subject, of your medicinal chemistry, pharmaceutical chemistry, pharmacology. इन सब के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए बिकॉज ड्रग डेवलपमेंट के प्रोसेस में यू विल नीड दैट कॉन्सेप्ट इन वेरी क्लियर वे. अगर आपको उन सब में कुछ कन्फ्यूजन्स होंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे साइंटिस्ट के तौर पे काम नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहले आपका अटेंशन इस बात पे होना चाहिए कि आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें कितनी डीप नॉलेज आपके पास है. राइट. सेकंड, एनालिटिकल स्किल. जब आप प्रोसेस में होंगे तो एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे डाटाज होंगे, बहुत सारे रिजल्ट्स होंगे, उनको सही से एनालाइज कर पाना और उसके बेसिस पे फिर डिसीजंस ले पाना, डाटा ड्रिवन डिसीजंस, जिससे आप नेक्स्ट प्रोसेस में कैसे काम करते हैं. थर्ड, लेबोरेटरी स्किल्स. लेबोरेटरी में क्या टेक्निक्स होते हैं, लेबोरेटरी इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये आपको बहुत ही क्लियर कट अच्छे से पता होना चाहिए. फोर्थ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल. ड्रग डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक लॉन्ग टर्म गोल है और उसमें क्या होता है कि हम उस गोल को बहुत छोटे छोटे गोल्स में प्रोजेक्ट में स्प्लिट किया हुआ होता है. वहाँ पर एक प्रोजेक्ट बहुत टाइमली डेडलाइन पे कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऐसे छोटे छोटे जब अलग अलग स्टेप्स टाइमली डेडलाइन पे कंप्लीट होंगे तो ही एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट टाइम पे हो पाएगा. तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे डेडलाइन पे चीज़ें करनी है, कैसे क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ सही से कोऑर्डिनेट करके आपको अपना काम सही से टाइम पे खत्म करना है. ये स्किल आपके अंदर होना चाहिए. फिफ्थ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. अब आप एक डेवलपमेंट प्रोसेस में है, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे आएंगी क्योंकि आप कुछ ट्राई करेंगे, मे बी इट पास मे बी इट फेल, बट उस प्रोसेस में जब प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगे तो वहां पर आपके पास कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस होने चाहिए कि आप ये नहीं सोच के बैठ सकते कि अब तो ये प्रॉब्लम आ गई तो अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि आप साइंटिस्ट हैं, आपका काम है सारे फेलियर्स से आगे बढ़ते हुए आपको एक सक्सेस, एक गोल अचीव करना है. तो आपका एटीट्यूड भी वैसा होना चाहिए दैट इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू नेक्स्ट कम अप विथ ए क्रिएटिव सोल्यूशन. ये आपका एटीट्यूड में सेट रहेगा तो बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे. सिक्स्थ, अटेंशन टू डिटेल. छोटे छोटे डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बिकॉज वो इनपुट है. कभी हम जब जहाँ पर डिस्कशंस हो रहे हैं या फिर आप कोई डाटा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन है, आप बहुत ही अटेंटिव आपको रहना पड़ेगा. आप कोई भी चीज़ मिस नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो इनपुट आपके प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा एक वाइटल रोल प्ले करेगा. तो आपको अटेंटिव रहना ऑल द टाइम और आपको क्लियर होना चाहिए कि कोई भी चीज़ आप मिस आउट नहीं करेंगे. ठीक. तो एक ठहराव होना इंपॉर्टेंट है और एक अटेंशन होना इंपॉर्टेंट है आपका वो सारे प्रोसेस के लिए. सेवेंथ, कम्युनिकेशन स्किल. मैं हमेशा बोलता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल हर एक जॉब रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इस जॉब रोल के लिए भी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है. आप बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको अपने दूसरे कलीग्स के साथ में शेयर करना होगा, साइंटिस्ट के साथ में, तो कुछ आप टेक्निकल वे में भी शेयर कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर भी होंगे जिनसे आपको बात करना है और जिनको आपको समझाना है. तो योर वर्बल एंड रिटन, ये दोनों जो आपके कम्युनिकेशन के टूल्स हैं ये आपके बहुत अच्छे होने चाहिए जिससे आप टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों स्टेक होल्डर्स को सही तरीके से समझा पाएँ, उनको एक्सप्लेन कर पाएँ. एट्थ, रेगुलेटरी नॉलेज. आपको पता होगा कि ड्रग डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो बहुत ही रेगुलेटरी प्रोसेस है. तो USFDA हो, MHRA हो, CDSC हो, कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो ड्रग डेवलपमेंट को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करती है. उनके हर एक डॉक्यूमेंट को, कैसे आप एक एक फेज को उनको दिखा रहे हैं, कैसे आपको अप्रूवल्स लेने हैं, जो भी उनके पूरे प्रोटोकॉल्स हैं. तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे प्रोसेस उस रेगुलेटरी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर रहे हैं. ठीक. आप अगर US मार्केट के लिए कुछ अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर अप्रूव करना चाहते हैं तो आपको USFDA की पूरी ड्रग डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो आपको सही से पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे फिर आप वैसे तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके आप वहाँ पे देंगे. CDSCO के लिए आपको इंडिया के लिए करना है तो आपको CDSCO के लिए कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए. तो रिलेटिव नॉलेज होना मस्ट है. नाइन्थ, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन. जब कोई शॉर्ट वर्क होता है तो टीम वर्क बन जाता है, क्योंकि हमें पता है कि बस 1 डे 2 डे का वर्क है और वहाँ पर हम सब मिलके काम करेंगे और जस्ट फिनिश कर देंगे. बट कोई ऐसा वर्क हो जो बहुत लंबा चलने वाला है, ईयर्स बाय ईयर्स, वहाँ पर एक टीम मेंटेन करना, टीम के बीच में एक ऐसा टीम वर्क बनाना जो एक दूसरे पे ट्रस्ट करके, एक दूसरे पे फेथ रख के वो काम कर सके, जहाँ पर उनका ईगो एक साइड में हो, उनको इनसिक्योरिटीज ना हो कि ये कुछ कर सकता है, वो कुछ कर सकता है.
तो उस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो ही हम कुछ रिजल्ट पे जा सकते हैं। तो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हम कुछ अचीव तभी कर पाएंगे जब हम सब साथ में होंगे। तो आपको किसी से इनसिक्योर नहीं होना है, किसी से जेलस नहीं होना है, किसी से आपको इन्फीरियर फील नहीं करना है, किसी से बहुत सुपीरियर फील नहीं करना है। आपको अपना रोल पता होना चाहिए और आपको अपने रोल को सही तरीके से प्ले करना है। बस आपके लिए बस यही इंपॉर्टेंट। एंड 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडॉप्टेबिलिटी। कोविड-19 के टाइम पे जब वैक्सीन और डेवलप करना था, उस टाइम पे ये था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम करेंगे। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी इंडस्ट्रीज थी, ऑर्गेनाइजेशन जो भी थे, वो अपने अपने लेवल पे काम कर रहे थे। बात ये थी कि एक तो टाइम लगता ही, इतना टाइम तो लगेगा ही, कैसे इतनी जल्दी हो पाएगा। बट फिर भी हमें उन साइंटिस्ट की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो सिचुएशन को समझते हुए उन्होंने एक अपने प्रोसेस को पूरी तरह से बदल दिया। जो चीज़ एक टाइम लगता है उसको उन्होंने और दिन रात मेहनत करके जल्दी से किया। वो कैसे हुआ? क्योंकि उनके एटीट्यूड में, उनकी पर्सनालिटी में एडॉप्टेबिलिटी थी। वो दिन रात लग के काम कर सके, क्योंकि उन्हें रिजल्ट लाना था, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो आपको भी, क्योंकि आप एक बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जाएंगे, अगर आप रिसर्च फील्ड में जाते हैं दैट मीन्स कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि अगर कल के टाइम पे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आया जहाँ पर आपको 24/7 काम करना पड़ेगा, तो फिर आपको करना पड़ेगा। कुछ ऐसे डेडलाइंस है जो आपको अचीव करने पड़ेंगे, तो आपको करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें हो सकता है आपको सुनने में कुछ कॉमन लगे, बट यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके एक अच्छे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप इसको एक एक पॉइंट को अपने तरीके से इवेल्युएट करिए अपने लिए, और आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि आपके लिए, आपके पास किस में आप अच्छे हैं और किस में आप कम अच्छे हैं, जिसमें आपको इंप्रूवमेंट करना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच।